लेकिन हमारा जो है ये मकसद नहीं है। ये हमने क्या कर लिया, अगर गौर से देखें तो हमने प्रिंटर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर लिया, लेकिन हमें ऐसे इम्प्लीमेंट नहीं करना। हमें जो करना है वो एनोनिमस के थ्रू करना है। एक ऐसा क्लास बनाना है जिसका नाम एग्जिस्ट करता ना हो। तो करना क्या है, इन जितने भी बागड़ बिल्ले आप लिखे हैं सारे, आप नहीं हमने लिखा है, इन सभी को हटा देंगे। यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, सारा हटा दिया, जितने भी बागड़ बिल्ले थे। ठीक है, और इसे भी हटा दिया। ओके, और ये जो था इसे भी हटा दिया। हमें इम्प्लीमेंट करना है एनोनिमस क्लास यूज करके। तो सबसे पहला प्रिंटर का एक ऑब्जेक्ट की तरह बनाइए, PRINTER प्रिंटर। P इज इक्वल टू NEW न्यू प्रिंटर, RINTER प्रिंटर। और देखिए यहाँ पर सेमीकोलन लगा लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर अब आप PUBLIC पब्लिक वॉइड VOID वॉइड प्रिंट INT प्रिंट, और हमने यहाँ पर डिफाइन कर लिया। जब इस प्रकार आप डिफाइन करते हैं इसको बोलते हैं एनोनिमस क्लास। यानी प्रिंटर जो है एक, यहाँ पर एक क्लास है। तो होगा क्या, एक्चुअली में जब इसे कंपाइल किया जाएगा तो यहाँ पर जो है क्या होगा, एनोनिमस क्लास, जो एनोनिमस कॉन्सेप्ट मैंने लिखा है और ये जो प्रिंटर है, तो एक्चुअली जब कंपाइल करेगा तो ये कुछ ऐसा कंपाइल करेगा। कैसा, मैं बता रहा हूँ। पहले तो ये लिखा हुआ आएगा, इसको मैंने कॉपी कर लिया, Ctrl+C। ठीक है, Ctrl+V, और यहाँ पे एक डॉलर साइन आएगा। उसके बाद फिर प्रिंटर आएगा, PRINTER। ये कुछ जब इसको इम्प्लीमेंट करेगा तो कुछ इस प्रकार ये दिखेगा। यानी कंपाइलर इसको इस प्रकार कंपाइल करेगा। ठीक है, एनोनिमस जो भी क्लास रहेगा तो पहले आउटर क्लास रहेगा, फिर आपका जो भी इंटरफेस हो या एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो, दोनों इस प्रकार। इस चीज़ का आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है। तो अब मैंने यहाँ पे जो भी मैसेज देना चाहा मैं दे सकता हूँ। तो मैंने ये दे लिया, लिख दिया यहाँ पर, क्या लिख दिया, HP प्रिंटर इज गुड। HP प्रिंटर INTER प्रिंटर इज डिजिटल, DIGITAL डिजिटल। Ctrl+S। ठीक है, और यहाँ पे ये खत्म हो रहा है, वहीं पे क्या करना है आपको, P.print को कॉल कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे जो है प्रिंटर लग रहा है ऐसे क्या कि एक क्लास की तरह बिहेव हुआ है, जबकि ये क्लास नहीं है आपका। आपको हमेशा याद रखना है ये एक ऐसा क्लास है जिसका कोई नाम नहीं है, क्योंकि हमने दिया ही नहीं। ठीक है, हमने दिया ही नहीं। इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं, एनिमस क्लास को इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। और जो चाहे वैसा, मान लीजिए अगर आपको एक और मेथड क्रिएट करना हो, या फिर एक और इंटरफेस आपने ले लिया, यहाँ पे INTER इंटरफेस। सपोज कीजिए आपने ले लिया फ्रूट, FRUIT फ्रूट। ठीक है, और आपने यहाँ पर ले लिया VOID वॉइड MANGO मैंगो। ठीक है, तो अब इसे मुझे इम्प्लीमेंट करना है। मैं सेम प्रोसेस यहाँ पर रिपीट करूँगा। यहाँ पर क्या लिखूँगा मैं, पहले फ्रूट, FRUIT फ्रूट, FRUIT, फिर F इज इक्वल टू NEW न्यू FRUIT फ्रूट, और हमने यहाँ सेमीकोलन लगा दिया। और इसी के अंदर हम लोग मैंगो को डिफाइन करेंगे, PUBLIC पब्लिक वॉइड MANGO मैंगो, और हमने डिफाइन कर लिया।
और साथ ही साथ दे दिया SOUT कंट्रोल स्पेस, और यहाँ पर हमने क्या किया, मैंगो इज सावर, MANGO, मैंगो इज सावर, SOUR। ठीक है, और अब हमने क्या किया, यहाँ पर इसको भी कॉल कर लिया, मैंगो को भी, क्या है F.mango। ठीक है, अब राइट क्लिक करके रन करा लीजिए। तो हमने रन भी करा लिया और हमारा आ गया, दोनों ही इंटरफेस देखिए एक्सेस हो चुका है। तो इस प्रकार से जब आप रन कराते हैं तो आपको आउटपुट मिलता है। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? हेलो, हेलो। यस सर। हाँ, समझ में आया सभी को? ये एनोनिमस क्लास अभी हम लोगों ने पहले तरीके से इम्प्लीमेंट किया है, जिसका नाम है बाय यूजिंग इंटरफेस वे। हेलो सिद्धार्थ, यस सर। ये समझ में आया कंसेप्ट? यस सर। ठीक है, कल जो काम दिए थे बैंक वाला, वो कहाँ तक पहुंचा? वो गाड़ी कहाँ तक पहुंची? सर अभी तो शुरू भी नहीं करा। अच्छा, आप लोगों ने, तुम सिद्धार्थ नहीं सर, अभी नहीं। तुम क्यों नहीं शुरू किया? उन लोगों का तो प्रोजेक्ट करेंगे जा, सर। तुम्हारा क्या चल रहा है? कुछ नहीं सर। तो पढ़ा क्यों नहीं फिर तब? अब फाइल हैंडलिंग का मेरे रहता था ना शुरू बड़ा, इसलिए। अच्छा, तो उसी को पूरा करने में लग हम्म। गया। हम्म। तो इस प्रकार तो हमेशा पीछे ही रहेगा। आज तुम फिर क्या करेगा, कल वाला करेगा तब, तो आज वाला फिर कब करेगा, बाद में। कल तक बना के रखो उसे, ठीक है? आज रात ठीक है। एकदम जग के बैठो 2-4 घंटा, मूड बनाकर कि आज मुझे ये एप्लीकेशन खत्म कर देना है, समझे? ठीक है। ऐसे दिमाग में बैठा कर अगर बैठोगे तब आसानी से उसे बना लोगे और कोई दिक्कत भी नहीं होगा। और अगर दिमाग में इस तरह सेटअप करके नहीं अगर बैठोगे तो हमेशा वो पीछे ही रहेगा। अभी देखो तुम्हारा क्या क्या पूरा छूटा हुआ, पूरा स्ट्रिंग का प्रोग्राम तुमने छोड़ रखा है। सारे किए हो, सारा स्ट्रिंग वाला प्रोग्राम? हेलो, सारे नहीं सर, तो कुछ। सारे कब करेगा बताओ? प्रैक्टिस करना जरूरी है ना। उतना सारा क्वेश्चन मैंने दिया था स्ट्रिंग क्लास में, दिया था ना, एक 10 क्वेश्चन का हाँ सेट सर। दिया था मैंने। उसमें से कितने कुछ क्वेश्चन तो मैंने खुद ही बता दिए थे, और बाकी क्वेश्चन छोड़ रखे हैं। आप लोग सभी को सुनिए अच्छी तरीके से। तो सारे क्वेश्चन आप लोगों को करना है क्लियर एकदम। आई बात समझ में? जितना जल्दी करें उतना ज़्यादा अच्छा है, जितना कम प्रैक्टिस करेंगे उतना कम अच्छा है। बस ये जान लीजिए इस चीज़ को आप लोग अच्छी तरीके से, कि जितना जल्दी करेंगे उतना बेस्ट है। क्योंकि और जब और ख़त्म करेंगे काम तो हम और काम देंगे आप लोगों को। अभी आप लोग पहले ये ख़त्म नहीं कर पाए तो नया काम कहाँ से दें आप लोगों को? ठीक है, ठीक है। हाँ, तो जल्दी से जल्दी ख़त्म करें आप लोग। क्या कि यहाँ पे तो देखिए ऑनलाइन वाले क्लास में क्या है कि हम पढ़ाए जा रहे हैं, आप लोग कितना प्रैक्टिस कर रहे हो तो हम देखने तो आ नहीं रहे हैं घर पे। ठीक है, और पहले भी नहीं आते थे, ऐसी बात नहीं है कि पहले आते थे घर पे। पहले आप लोग आते थे क्लासरूम, हम ही पहुंचते थे तो वहाँ पे दिखते थे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि आप लोग कितना घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं नहीं कर रहे वो तो मुझे जानकारी है नहीं। तो इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है कि अपना ईमानदारी आप लोग खुद दिखाएं, और अपना जो इवेल्युएशन जो है वो हमेशा ऊपर रखें आप लोग। आई बात समझ में? हेलो, यस सर। हाँ, अपना इवेल्युएशन क्या करना है आप लोगों को, हमेशा ऊपर रखना है। ठीक है, एक कहानी आप लोग को बाद में सुनाएंगे इसके ऊपर कि अपना इवेल्युएशन कैसे ऊपर रखना है। और एक होता है सेल्फ इमेज, वो आप लोगों को अपना हाई रखना है। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, अपना सेल्फ इमेज को कभी भी नीचे नहीं गिरने देना। सेल्फ इमेज कहते हैं कि इसको, हम अपने बारे में हम खुद क्या महसूस करते हैं, दैट इज कॉल्ड सेल्फ इमेज। ठीक है,
इस चीज़ का आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है। चलिए अब हम लोग दूसरा जो है वे ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास के और हम लोग बढ़ते हैं। तो हम आ गए शेयर पे और एनोनिमस क्लास ये नहीं है, हाँ ये वाली, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोगों ने क्या किया, इस प्रकार हम लोग इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, ठीक है। जो मैंने बताया वही सारा यहाँ पे कहानी मैंने लिख रखा है, तो पढ़ने की जरूरत नहीं है इसको। अब जो दूसरा जो तरीका है यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट क्लास बाय यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट क्लास, इसके थ्रू भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एनोनिमस क्लास को क्रिएट कर सकते हैं। प्रोसेस क्रिएट करने का सेम रहेगा, सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे यहाँ पे आया है, सिर्फ हमने एक जहाँ पे हम लोग पहले इंटरफेस क्रिएट किया करते थे वहाँ पर हम लोगों ने, अगर गौर से आप देखें तो हमने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्रिएट कर लिया। अगर आप वहाँ पे गौर से देखें तो हमने क्या यहाँ पे क्रिएट कर लिया है, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्रिएट कर लिया है, ठीक है। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्रिएट करने के बाद इम्प्लीमेंटेशन देखिए वैसा ही है, सेम है, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन की अगर बात करें तो सेम है आपका, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको भी सीखते हैं कि कैसे एब्स्ट्रैक्ट क्लास के थ्रू हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हम आ गए अपने स्क्रीन शेयर पे और चले गए नेटबीन्स पे, ये रहा नेटबीन्स, ठीक है। यहाँ पे आ गए और हमने यहाँ पर अब एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाया, ठीक है। अगर इसी में अगर मान लीजिए यहाँ पे हम लोगों ने दो अभी इंटरफेस लिया है, अब मैं इसी वाले में या फिर एक नया ले लेता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा। प्रोजेक्ट पे आकर इनर क्लास का जो पैकेज है उस पर राइट क्लिक और यहाँ पर जावा क्लास, ठीक है। और हमने एक क्लास का नाम लिख दिया, क्लास का नाम दे दिया HOME या CAL, ठीक है। मेन एक्सेस क्लास, यह एक्सेस दे दिया ACCESS, एक्सेस क्लास दे दिया, यही सारा क्लास एक्सेस होगा। और इसी में मैं क्या कर रहा हूँ, एब्स्ट्रैक्ट एक क्रिएट कर रहा हूँ। या तो आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास इसी वाले फाइल पे क्रिएट कर लीजिए, या आपको लगता है कि मुझे एक अलग से क्रिएट करना है तो आप अलग से भी क्रिएट कर सकते हैं, आप बिल्कुल फ्री, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, या तो आप यहीं पे ABSTRACT एब्स्ट्रैक्ट क्लास CLASS एब्स्ट्रैक्ट क्लास, और यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहला काम एब्स्ट्रैक्ट क्लास नाम दे दिया, यहाँ पर MATH मैथ TEST, ये हमने यहाँ पर बना लिए। और दो ABSTRACT एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट हमने दे दिया CUBE क्यूब, और इसके अंदर आर्गुमेंट इंट x, और दूसरा दे दिया ABSTRACT एब्स्ट्रैक्ट, हमने दे दिया पावर POWER, पावर दे दिया, और इसके अंदर दो आर्गुमेंट पास कर दिया INT इंट x कॉमा INT इंट y, ठीक है। अब एरर क्यों आ रही है, आइए हम लोग चेक करेंगे यहाँ पर एरर क्यों। इनवैलिड मेथड, अच्छा मैंने यहाँ पे रिटर्न टाइप दिया ही नहीं है, void void, और यहाँ पर भी हमने दे दिया, यहाँ पे इंट दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने इंट दे दिया। और अब मैंने क्या किया, यहाँ पर सबसे पहला काम PUB हमने मेन मेथड बनाया, और इन दोनों को हमें क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। तो मैंने बनाया MATH मैथ टेस्ट, ठीक है। और MT इज इक्वल टू NW न्यू MATH मैथ टेस्ट, ठीक है। देखिए आपने सिर्फ क्या किया, ये आपका इंटेलिजेंस का फ़ायदा है, ठीक है। ये जो है आपका इंटेलिजेंस का फ़ायदा है, ये आपका मैथ वगैरह जो है खुद ही इम्प्लीमेंट होकर आ गया। अब हमें सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, मेन लॉजिक लिखना है बस,
देख रहे हैं आप लोग, ये कोड हमने लिखा नहीं, ये खुद ही लिखा हुआ आ गया। तो अब इन सभी को हटा दीजिए, आ गया तो भगाना ही पड़ेगा हमें, ये मान के चलिए आ गया है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना। अब मान लीजिए बहुत सारा अनजाने लोग घर में घुस जाएंगे, तो भगाना पड़ेगा ना सभी को। ठीक है, जो जो काम का है उसे रहने देंगे और बाकी लोगों को भगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, आई एन टी इंट एक रिजल्ट स्टार्टिंग वैल्यू 1, और ठीक यहाँ पर हमने क्या लिखा, RETURN रिटर्न ऑन। ओके, और यहाँ पर हमने एक लूप चला लिया फॉर 4, और यहाँ पर इंट i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू y, और i प्लस प्लस, और यहाँ पर r इज इक्वल टू r इंटू एक्स। ठीक है, r इंटू एक्स कर लिया, और सिमिलरली यहाँ पर एक वेरिएबल लिया आई एन टी इंट k इज इक्वल टू x इंटू एक्स। ठीक है, हमने क्यूब निकाल लिया SOUT, और ये भी आया है SOUT, और हमने यहाँ पर लिख दिया क्यूब इज CUBE, क्यूब इज प्लस, और हमने दे दिया k। ठीक है, इस प्रकार हमारा ये सारा का सारा आ गया, इम्प्लीमेंटेशन हो चुका है सारा। अब हमें क्या करना है, सिर्फ कॉल करना है। तो जहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है, यहाँ पर क्या हमने बनाया था ऑब्जेक्ट एम्प्टी नाम से। ठीक है, तो पहला SOUT POWER पावर इज प्लस एम्प्टी डॉट पावर। ठीक है, एम्प्टी डॉट पावर, यहाँ पे 3 की पावर नहीं, 5 की पावर 4, हाँ 4 ही थी। चलिए 4 कितना आएगा रिजल्ट, जल्दी से बताइए आप लोग। और यहाँ पर एम्प्टी डॉट क्यूब। ठीक है, हमने दे दिया 8। हाँ कितना आएगा, 5 का पावर 4, किसी ने बोला नहीं अभी तक। हेलो, कंट्रोल S, सुन रहे हैं सभी लोग। यस सर। हाँ 5 का पावर 4 कितना होगा, कौन कौन है देखें, 5-6 लोग हैं, वंशिका, निशु, पूजा, सिद्धार्थ। सिद्धार्थ बताओ 5 का पावर 4। 625 से। अच्छा तुमने ये पूछा नहीं कि हम सरकारी प्राइवेट जॉब के बारे में तुमसे क्यों क्वेश्चन क्वेश्चन पूछे तुमसे हम। नहीं सर। अरे इसलिए पूछे कि वहां पे जो सरकारी जॉब में अगर जाओगे ना, तो सबसे ज्यादा तुम्हें कैलकुलेशन ही करवाता है, आए बात समझ में। अच्छा तुम एक बात बताओ, तुम्हारे ब्रांच CS है ना, यस सर। तो तुम गेट की ओर मूव करोगे या नहीं। देखते हैं सर अभी। देख, ये जो है ना बातें, देखते हैं हो जाएगा सर, देख लेंगे, ये सब जो है ना अपने डिक्शनरी से निकाल के फेंक दो, आई बात समझ में। हमको बिल्कुल ऐसा सब बिल्कुल पसंद नहीं है। करना है तो वहां तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ये देख उख लेते वाले भगा कर रखो। सभी के लिए बोल रहा हूँ मैं ये बात, सिर्फ सिद्धार्थ के लिए नहीं। आई बात समझ में, आप लोग कान खोल के अच्छी तरह से सुन लीजिए। ये जो है मूड नहीं है, मूड होगा तो कर लेंगे, ये सब नहीं चलेगा यहाँ पर। ठीक है, सफलता चाहिए तो फिर उसके लिए आपको जो है यू हैव टू पे द प्राइस। तो आपको अभी से ही उसमें लग जाने की जरूरत है, ये अच्छी तरीके से आप लोग जान लीजिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि किस प्रकार हम लोग एनोनिमस क्लास को इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, ये सारा हम लोगों ने देखा, इसको अब रन कराते हैं। रन कराया तो ये हमारा आ रहा पावर इज 625, और क्यूब जो होगा 8 का वो होगा 512, दोनों ही हमारा आउटपुट स्क्रीन पर आ रहा है। तो इस प्रकार हम लोगों ने 2 कॉन्सेप्ट सीखा यहाँ पे आज, इनर क्लास के बारे में और साथ ही साथ एनोनिमस क्लास के बारे में हम लोगों ने
जाना कि किस प्रकार हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो आज से क्लास जो है, हाँ आप लोग बताइए, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। हेलो, और नहीं है तो फिर हम ही पूछेंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट था एनोनिमस क्लास का। एनोनिमस क्लास हम लोग दो तरीके से क्रिएट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ इंटरफेस और विद द हेल्प ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास में अगर मान लीजिए अगर मेथड एब्स्ट्रैक्ट ना करके, अगर मान लीजिए यहीं पर अगर मैंने सिर्फ लिखा व्यू आईडी वॉइड एम लिखा, या एम क्या ऐड लिखते हैं, सिंपल सा कंसेप्ट समझते हैं। अगर आपने एब्स्ट्रैक्ट नहीं लिखा है तो क्या करना पड़ेगा, आपको यहीं पे डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, आई एन टी इंट एक्स को एक्स इज इक्वल टू 34 कॉमा वाई इज इक्वल टू 35 और आई एन टी इंट जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और हमने यहीं पे एस ओ यू टी, ठीक है, और प्लस जेड, कंट्रोल एस। ठीक है, कल आप लोग जो है जब क्लास स्टार्ट होगी तो कल आप लोग एक क्वेश्चन करके रखेंगे। ठीक है, वो क्वेश्चन क्या है, वो है हर एक, वो जो था शॉर्ट फॉर्म जो था नेम का, जैसे अगर मेरा नाम है राम कुमार सिन्हा तो आर के सिन्हा आना चाहिए आउटपुट। ये आप लोग बना कर रखेंगे जरूर कल, ये कंपलसरी है आप लोग सभी के लिए। ठीक है, अच्छी तरीके से आप लोग जान लीजिए, ये क्वेश्चन आप लोग करके रखेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक मेथड लिया लेकिन जो क्या है एब्स्ट्रैक्ट नहीं है। ठीक है, तो मैंने वहीं पे किया और डायरेक्ट उसको आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट आप यहीं पर एम टी डॉट एड कॉल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका मेथड एब्स्ट्रैक्ट नहीं है तो ये वाला केस में क्या करेंगे, डायरेक्ट आप उसको इस प्रकार कॉल करेंगे जैसे यहाँ पर आप लोगों को मैंने करके दिखाया। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट की बातें हैं जो आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है, याद रखना है। ठीक है, आज एक नया चैप्टर शुरू अब आज नहीं करेंगे, वो हम कल की क्लास में करेंगे नया चैप्टर शुरू। कि कल जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे और कल देखेंगे हम लोग, कल शुरू करेंगे बहुत ही बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है ट्रेडिंग। ठीक है, तो कल हम लोग ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग जो है थोड़ा थ्रेड वगैरह पढ़ लें अगर टाइम मिले तो, और नहीं तो जो टास्क दिए हैं अच्छी तरीके से याद रखना है टास्क आप लोगों को, याद जो बताएं पहले तो वो प्रैक्टिस करना है। ठीक है, और साथ ही साथ आप लोग को और क्या करना है, आप लोग को और क्या करना है, वो स्ट्रिंग वाला जो प्रोग्राम मैंने दिया शॉर्ट फॉर्म नेम। ठीक है, लिख देता हूँ स्क्रीन पर, SHORT शॉर्ट फॉर्म नेम, फॉर्म नेम यानी नेम। ठीक है, जैसे मेरा नाम है AVINASS अविनाश, KUMAR, कुमार सिंह SINGH, सिंह है तो AK और सिंह INGH, सिंह आना चाहिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन। उसके बाद जहाँ जहाँ स्टार हो, सॉरी जहाँ जहाँ स्पेस हो, एट द प्लेस ऑफ PLACE, प्लेस ऑफ स्पेस SPACE, स्पेस वहाँ लिखाना चाहिए INDIA इंडिया। ठीक है, जहाँ जहाँ आपका स्पेस है, स्पेस से क्या हो जाना चाहिए रिप्लेस, इंडिया वहाँ पे लिखा होना चाहिए, मतलब अविनाश इंडिया कुमार इंडिया सिंह, ये आना चाहिए आउटपुट पे। ठीक है, दूसरा जो आउटपुट है वो ये आना चाहिए, आप लोग हमेशा इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे, कंट्रोल C, पहला आउटपुट ये होना चाहिए और दूसरा आउटपुट मैंने बोल रहा कंट्रोल V, यहाँ पर जहाँ जहाँ स्पेस है। ठीक है, और तो और चलिए और मज़ेदार करते हैं आप लोगों को, स्पेस भी आए साथ में, साथ क्या है जहाँ स्पेस है INDIA इंडिया, और इंडिया के दोनों तरफ भी स्पेस हो। चलिए और मजेदार करते हैं इसी क्वेश्चन को, INDIA। ठीक है, INDIA, समझ रहे हैं, इंडिया उसमें ऐड हो जाए जहाँ जहाँ स्पेस हो, और क्या हो, देखिए स्पेस दोनों तरफ रहना भी चाहिए। समझ रहे हैं, मुझे आउटपुट ये चाहिए, मुझे आउटपुट ये चाहिए।
मेरा इनपुट क्या है? इनपुट है मेरा अविनाश कुमार सिंह। पहला आउटपुट चाहिए AK सिंह, और दूसरा जो आउटपुट है वो चाहिए मुझे क्या? इंडिया, सॉरी, अविनाश इंडिया कुमार इंडिया सिंह, और बीच में स्पेस भी चाहिए। ओके, सुन रहे हैं सभी लोग? हेलो Yes. सिद्धार्थ? यस सर। ठीक है, सुन लिए ना क्वेश्चन? यस सर। ठीक है, तो मैं क्लास को यहीं पे, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं आप लोग, वरना मैं क्लास को यहीं पे एंड करने जा रहा हूँ। कुछ पूछना है आप लोगों को? हेलो, नहीं सर। आप लोग कुछ पूछना है? नहीं sir. हाँ या ना? No sir. ठीक है, तो ये काम जो दिए हैं काम कर लीजिएगा आज, ठीक है? ये ध्यान रखना, आज आप लोगों को ये काम होना ही चाहिए। आप लोग जितना भी बिजी हैं, बिजी 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 रह के बहुत बिजी है, मेरा बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं आप लोग। तो एक टास्क तो बनता है, ठीक है? उतना क्लास, उतना टास्क हो गया कॉलेज का, और एक टास्क अविनाश सर का भी, ठीक है? या फिर ऐसे भी आप लोग समझ सकते हैं कि मान लीजिए कॉलेज वाला ही टास्क दिया आप लोगों को, ठीक है? ऐसे समझ लीजिए आप लोग कि कॉलेज वाला ने ये टास्क दिया, तब तो करना ही करना है, ऐसे मान लीजिए, ठीक है? चलिए क्लास को एंड करते हैं, और आप लोग खुश रहिए, और घर में रहिए, और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।